हाय स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके क्लास 9th का टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पिछली बार जब हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, तो तब हमने बताया था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं और उन्हें किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, उनकी पहचान क्या है और उनकी भूमिका इत्यादि के बारे में समझाया था। लेकिन आज हमने कक्षा 9th का टॉपिक स्टार्ट किया है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, और उसका पार्ट लिया है 1.1। और जैसा कि आपको थोड़ा समझाते हैं कि जो पार्ट 1.1 है क्लास 9th, तो पार्ट 1.1 में रेशनल नंबर के बारे में समझाया गया है। कौन से नंबर के बारे में समझाया गया है बच्चों? रेशनल नंबर। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था रेशनल नंबर के बारे में कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में समझाया था और उसमें बताया कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, यानी उनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? P/Q। एंड उसमें एक और कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि वहाँ पे Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। यदि Q का मान 0 के बराबर नहीं है और जो भी नंबर है वो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट दिया गया है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 4। अभी ये बोले स्टूडेंट्स बोले कि ये सर P/Q के रूप में नहीं है, तो अब इससे परिमेय संख्या कैसे बोलेंगे? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अपॉन में अपन कितनी मान सकते हैं? 1। कोई भी नंबर हो हम उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, जो भी नंबर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 के अपॉन में कितना माना है? 1। अब देखो ऊपर का नंबर P हो गया, नीचे का नंबर Q हो गया, तो हम इसे P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और जब P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है वो एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, और क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या इसे आप P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं, यानी कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर। चलो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि कोई भी नंबर है उसका रेशनल नंबर होने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो यही है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर चर्चा की गई है शून्य के बारे में यानी 0 के बारे में, 0 के बारे में चर्चा की गई है। तो देखो दोस्तों, लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था आप सभी के लिए, तो उसमें ये बताया था कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था 4 के अपॉन में मैंने कितना माना था? 1, और 1 माना था, तो वो नंबर P/Q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही 0 है, 0 के अपॉन में हमने कितना मान लिया? 1, तो अब ऊपर का नंबर P हो गया, नीचे का नंबर क्या हो गया? Q। तो ये P/Q के रूप में हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं कि दूसरी कंडीशन कौन सी है? Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो Q की वैल्यू 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तब ये आएगा यस, हाँ, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। अभी मैंने जैसे कि तुम्हें समझाया था, 0 अपॉन में कितना माना? 1। यहाँ पर देख सकते हैं जो 0 है वो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट है, यानी ये P/Q और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो ये है कि हाँ जीरो को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। दैट इज फाइनल आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी थी। तो सेकंड नंबर है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी हमें 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिखनी है, ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, देखो जब हमें दो रैशनल नंबर्स के मध्य कुछ नंबर्स फाइंड करने हो तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे ये दो नंबर दिए हैं 3 and 4, 3 and 4, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। हम किसी भी नंबर्स के अपॉन में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। और यहाँ पर मैंने एक 0 बढ़ाया तो एक 0 मुझे हर में भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अंश में यहाँ पर एक 0 बढ़ाया तो यहाँ पर हर में भी एक 0 बढ़ा दिया। यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स में दोनों में समान प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जो भी हमें क्रिया करनी है, या सम नंबर का मल्टीप्लाई करना हो या हमें 0 बढ़ानी हो, तो हम समान रूप से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स के चलो हमने 0 बढ़ाया तो आप सोच रहे हो कि कोई भी नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने बढ़ाया कि 2 और 2 बढ़ा दें, या यहाँ पर हमने 4 या 4 बढ़ाया या कुछ बढ़ाया, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनमें वृद्धि करने का मतलब है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स में कि हम किसी भी एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 बढ़ाने का तात्पर्य है कि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, 10 का ही मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, 10 का ही मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। तो बताओ कितना आया? 10 3 जा 30, ये 30 हो गया, 10 1 जा 10, एंड ऐसे यहाँ पर 10 4 जा 40, 10 1 जा 10, वही का वही आ गया। तो 0 में बढ़ा सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स यानी अंश और हर में, लेकिन 0 के अतिरिक्त अन्य कोई नंबर हम सीधे के सीधे उनके पीछे नहीं रख सकते हैं। चलो तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं कि 3 and 4 यानी 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स? 6। तो 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कभी आपने नंबर लाइन पढ़ी हो तो जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो नंबर लाइन में क्या है कि जैसे हम इनमें पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें तो यहाँ पर आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद में 4। तो हमें कितनी लेनी है इसमें से? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 3 और 4 के मध्य में जो 6 परिमेय संख्या है वो 3.1, एक 3.2, एक 3.3, एक 3.4, 3.5, 3.6। लेकिन जब आप ऐसे भी सॉल्व ना कर सकें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो अभी मैं एक समझा रहा था तुम्हें आइडिया, जैसे कि हमने ये दोनों नंबर्स ले लिए 3 and 4, दोनों के अपॉन में हमने माना 1 और 1। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसके बाद में अंश और हर में दोनों साइड हमने एक एक 0 की वृद्धि कर दी, क्योंकि जब हम दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो उनमें अंश यानी न्यूमरेटर्स में उतना अंतर देखा जाता है जितनी हमें संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कितनी की संख्या ज्ञात करनी है? 6। और 6 संख्या ज्ञात करने के लिए इससे पहले यहाँ पर 3 and 4 यानी 3 और 4 थी। क्या 3 और 4 में 6 का गैप है? बिल्कुल नहीं है। तो उस उद्देश्य से जब हमें गैप उत्पन्न करना हो तो उस स्थिति में हम जो भी संख्या जो दी गई होती हैं उनके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है कि हम उनमें अंश और हर में 0 बढ़ा दें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अंश और हर में 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाने के बाद में अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर कितना है? 40। नॉर्मली हमें 6 का गैप चाहिए, यहाँ पर कितने का है? 9-10 का गैप है। और 9-10 का गैप है तो हम 6 परिमेय संख्या आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो 6 रैशनल नंबर्स
30 के बाद 40 से पहले 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या, तो आप देख सकते हैं 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या, एक 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि दिए गए दोनों परमेय संख्याएं फ्रैक्शन रूप में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दी गई दोनों संख्या फ्रैक्शन रूप में दे रखी। और जब हमें फ्रैक्शन रूप में संख्या दी गई है तो उनके मध्य परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, और हम उस तरीके के यानी उस आइडिया के द्वारा, उस पैटर्न के द्वारा आसान तरीके से नंबर्स मध्य में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 3/5 और दूसरा नंबर है 4/5। जब हमें फ्रैक्शन टाइप में रेशनल नंबर दिया है तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी गई परमेय संख्या का जो हर यानी डेनोमिनेटर्स है वो इक्वल है कि नहीं, यानी समान है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हर है वो एकदम कैसा है, समान है। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी कितना है, 5। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो अंश दिए गए हैं उन अंशों में जितनी हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है उतना गैप है कि नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितना दिया गया है, 4। 3 और 4 दोनों में 5 का गैप है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 4 दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है, 1 का गैप। लेकिन हमें कितने का गैप चाहिए, 5 का। और 5 के गैप के लिए मैंने अभी बताया था कि जब आप दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं और हमें कोई भी कितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उनमें यानी जो अंश दिए गए होते हैं अंशों में उनके बराबर गैप है कि नहीं। और जब गैप ना हो तो उस स्थिति में हम अंश और हर और दोनों साइडों में 0 की वृद्धि कर देते हैं। किसकी वृद्धि कर देते हैं, 0 की। आपको और कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी कर दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन ये आइडिया एकदम सिंपल पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर अपने सब सही माने जाएंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 0 बढ़ाया तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अंश दोनों साइड में, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, कितने का गैप हो गया, 10 का हो गया। और हमें कितना चाहिए, 5। नॉर्मल है, देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के मध्य में जो 5 परमेय संख्या यानी 5 रेशनल नंबर है वो आप देख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। सो 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 इज। और उसके बाद में ये नंबर शो कर देंगे 31/50, 32/50, 33rd/50, 34th/50, 35th/50 आंसर। तो बताओ बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखो, जो अपने लिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी नीचे निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य है और कौन सा फॉल्स यानी असत्य है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए हमें कारण भी देने हैं कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? मैंने देखो पिछली वीडियो में तुम्हें नंबर सिस्टम के बारे में पूरा समझाया था और ये भी बताया था कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से प्रारंभ होके चलते हैं और जो होल नंबर है वो 0 से प्रारंभ होके चलते हैं। अब बताओ, इसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक होल नंबर है। बिल्कुल है, देखो 1 2 3 4 वही है 1 2 3 4। तो हाँ, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सत्य है, ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक होल नंबर में समाहित होते हैं। बिकॉज जो नेचुरल नंबर है वो 1 से प्रारंभ होते हैं और होल नंबर है वो 0 से प्रारंभ होते हैं। तो 0 के बाद जस्ट बाद 1 2 3 4 यानी 0 के जस्ट बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे और नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे तब हम ये बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आपका जो आंसर है वो टी यानी ट्रू है। सेकंड नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी जो प्रत्येक इंटीजर्स है वो सभी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होते हैं। देखो जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में चलते हैं। इंटीजर्स की चर्चा कर रहे हैं हम, -1 -2 -3 -4। लेकिन जो होल नंबर्स हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं और जबकि जो इंटीजर्स नंबर हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव होते हैं तो उस स्थिति में होल नंबर नेगेटिव नहीं होते और जब होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं तो तब हम ये नहीं बोल सकते कि जो एवरी इंटीजर्स हैं वो एक होल नंबर्स होते हैं। इसीलिए सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा माना जाएगा स्टूडेंट्स? गलत माना जाएगा। तो इसे हम फॉल्स लिख देंगे, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। और जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है अपनी एक्सरसाइज का, उस स्टेटमेंट में उसने पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी जो प्रत्येक रेशनल नंबर है वो एक होल नंबर होता है। अब जैसा कि अभी मैंने रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म और Q नॉट इक्वल टू 0। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 4 0 3 5 जो भी हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और ये सभी होल नंबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। बट 3/2 5/6 1/2 ये भी तो रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या ये सभी होल नंबर होते हैं? कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, क्या 3/2 5/6 1/2 होल नंबर होते हैं? यदि होल नंबर होते हैं तब तो बोल देंगे कि रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर हैं। लेकिन जब ये होल नंबर नहीं है तो तब हम यही बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर तो होते हैं लेकिन प्रत्येक संख्या के लिए संभव नहीं है। और जब प्रत्येक संख्या के लिए संभव नहीं है तो यहाँ से एवरी हट जाएगा और एवरी हट जाएगा तो फिर स्टेटमेंट ही अपना कैंसिल हो जाएगा। तो हमें स्टेटमेंट तो कैंसिल करना नहीं है, जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। और उसने पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है और हमें मालूम है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसका रीज़न भी बताया आपको कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या वो P/Q के रूप में होती है और होल नंबर्स हैं वो P/Q के रूप में नहीं होते हैं। कुछ होल नंबर्स परिमेय संख्या में समाहित होते हैं लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर से हम होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।